क्या आप लोग रेडी हैं 20 फरवरी के लिए? क्या है 20 फरवरी को? किसी की पार्टी या किसी की बर्थडे पार्टी या किसी की शादी की पार्टी नहीं है। 20 फरवरी को आप लोगों का साइंस का पेपर है। तो अगर आपने अभी तक साइंस को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो मेरे भाई इस वीडियो के एंड तक आप बने रहें, इस वीडियो को अच्छे से देखें। आई गारंटीड कि आप साइंस पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और साइंस में अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो जिस पार्टी में अगर आप जा रहे हैं तो पहले वेल ड्रेस्ड होते हैं, पहले से ही माइंड मेकअप होता है कि हाँ मुझे वहाँ जाकर क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी तरह साइंस के पेपर के लिए भी आपको रेडी रहना है कि साइंस का पेपर आएगा तो वो कितने मार्क्स का होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, कितने घंटे के अंदर मुझे उसको सॉल्व करना होगा, उसके अंदर इन क्वेश्चंस को कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है, किसी सेक्शन में मुझे चॉइस मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्वेश्चंस में कितने बड़े आंसर लिखना है कितने छोटे आंसर लिखना है, और ईच क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे कितना टाइम मिल रहा है। तो ये सारी बातों की नॉलेज अगर आपको पहले से नहीं है तो आपसे साइंस का पेपर सॉल्व नहीं होने वाला है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। पेन कॉपी लेकर बैठिए, एक एक बात को जब आप नोट करेंगे तो आपको एक बाउंड्री मिल जाएगी कि मुझे किस तरह से साइंस के पेपर को अटेम्प्ट करना है, और इससे आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप अच्छे से साइंस के पेपर को क्रैक कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं लगाई है साइंस की तो सबसे पहले आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। ये न्यू एनसीईआरटी की फिजिक्स का फोल्डर सर्च करें, ये केमिस्ट्री का फोल्डर सर्च करें। इसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप डायरेक्टली फिजिक्स और केमिस्ट्री के फोल्डर में जाकर वहाँ से सारे क्वेश्चंस की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए साइंस का पेपर आपका होगा टोटल 80 मार्क्स का। मैक्सिमम मार्क्स कितने? 80। इससे ज़्यादा आप नहीं ला सकते चाहे कितनी अच्छी राइटिंग कर लो, 80 नंबर से ज़्यादा नहीं ला सकते आप, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स ही इतने हैं। 80 मार्क्स के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 3 आवर्स का। 3 आवर्स इन द सेंस मैं इसको ज़रा मिनट्स में चेंज करता हूँ। तो कितने मिनट्स हो गए? 180 मिनट्स हो गए। मिनट में चेंज करने का रीज़न ये है कि मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ईच क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम मिल रहा है। अच्छा, ये 80 मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चंस आपको, टोटल क्वेश्चन कितने दिए जाएंगे? टोटल क्वेश्चन आपको 39 दिए जाएंगे। मैथ्स के पेपर में सही था, मैथ्स के पेपर में 38 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ गया है और देखिए इसके अंदर टोटल ये क्वेश्चंस को कितने सेक्शन में डिवाइड करा गया है। तो इन्हें 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, A, B, C, D और E। 5 सेक्शन में 39 क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। तो पहले मैं क्वेश्चन डिवाइड करता हूँ। देखिए पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चन, दूसरे सेक्शन में बी सेक्शन में 6 क्वेश्चन, सी सेक्शन में 7 क्वेश्चन, डी सेक्शन में 3 क्वेश्चन और ई सेक्शन में भी 3 क्वेश्चंस। अगर मैं इसे ऐड करूं तो 26, 33, 36, 39 टोटल 39 क्वेश्चंस हो गए। 5 सेक्शन में 39 क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। अब ईच क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का होगा ये देख लेते हैं। तो सेक्शन ए के अंदर ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो ये सेक्शन आपका 20 मार्क्स का हो गया। सेक्शन बी के अंदर ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, तो ये सेक्शन आपका 12 मार्क्स का हो गया। सेक्शन सी के अंदर ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो ये आपका टोटल 21 मार्क्स का सेक्शन हो गया। और डी के अंदर ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो ये 15 मार्क्स का सेक्शन हो गया। और ई के अंदर ईच क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, तो ये 12 मार्क्स का हो गया। इसे आप ऐड करेंगे तो 2, 2, 4, 5 और 5, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8, 80 नंबर का ये आपका टोटल पेपर हो गया। तो इससे पहले अगर आपने मैथ्स के पेपर का पोस्टमार्टम नहीं देखा है तो आप सबसे पहले इससे पहले का वीडियो देखें, जिसके अंदर मैथ्स के पेपर का मैंने पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर रखा था कि उसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल सेम फीचर्स ही उसके अंदर मैंने डिस्कस करे थे। मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ईच सेक्शन के अंदर क्वेश्चन की वैरायटी क्या है। इसके अंदर सेक्शन ए के अंदर आपको मिलने वाले हैं एमसीक्यूज। सारे के सारे क्वेश्चंस क्या होंगे? एमसीक्यूज होंगे, और जिसके अंदर आपको मिलेंगे 4 असर्शन रीजन। मैथ्स के अंदर असर्शन रीजन कितने होते हैं? 2, और साइंस के अंदर अपने को 4 असर्शन रीजन दिए जाएंगे। बी सेक्शन के अंदर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यूज नहीं होंगे, वो आपके होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। मीन्स आपको लगभग 3 से 4 लाइन के अंदर अपने को क्या करना है? आंसर लिखना है इसका, राइट। और इसके अंदर मैं चॉइस भी बात करता हूँ। देखिए सेक्शन ए के अंदर आपको कोई चॉइस नहीं मिलने वाली है, नो चॉइस। मतलब 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे तो 20 की 20 अपने को क्या करना है? अटेम्प्ट करना है।
इसके अंदर आपको 2 चॉइस मिलेंगे, 2 क्वेश्चन के अंदर अपने को चॉइस दी जाएगी। तो आप बहुत आसानी से, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो चॉइस वाला क्वेश्चन कर सकते हैं आप। सेक्शन सी के अंदर सबसे मैक्सिमम मार्क्स का सेक्शन यही है आपका 21 मार्क्स का। इस पर थोड़ा सा आप फोकस करिए, इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। अगर ये किसी का पूरा सेक्शन ही छूट गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई। इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे आप। ये आपका होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का मतलब ये लगभग आपको लिखना है 7 से 8 लाइन के बीच में, या 10 लाइन तक आप लिख सकते हैं। चलिए मैं वर्ड्स की बात करता हूँ। इसके अंदर आपको जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है ना, इसके अंदर आपको लगभग 30 to 50 वर्ड्स में अपने को आंसर लिखना है, 30 से 50 वर्ड। तो 30 से 50 वर्ड्स लगभग आ जाएंगे आपके 3 लाइन में या 4 लाइन में, आसानी से आ सकते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी राइटिंग कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, ये भी थोड़ा फोकस करिए। ये आपको लिखना है 50 to 80 वर्ड्स के अंदर, है ना। 50 to 80 वर्ड्स मतलब आधा पेज समझ लीजिए आप, 10 लाइन, है ना, 9 या 10 लाइन्स तक आप आंसर को डिलीवर कर सकते हैं। इसके बाद डी सेक्शन के अंदर आपके आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसके अंदर आपको पूरा 1 पेज का आंसर लिखना पड़ेगा, लगभग 80 to 120 वर्ड्स का आंसर लिखना पड़ेगा अपने को, लगभग 1 पेज का अपने को आंसर लिखना पड़ेगा। सेक्शन ई के अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो इसमें वर्ड्स का कोई लोचा नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ आंसर आपके सिंगल वर्ड का भी हो सकता है, 1 लाइन का भी हो सकता है, 2 लाइन का, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन की किस तरह से दिया गया है। अब हम बात करते हैं थोड़ी चॉइस की, कि अपने को कौन कौन से सेक्शन में चॉइस मिलेगी। तो देखिए इसके अंदर अपने को कोई चॉइस नहीं है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसके अंदर आपको 2 चॉइस मिलेंगी। सेक्शन सी के अंदर भी आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, और सेक्शन डी के अंदर भी आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। तो देखिए मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत आपके लिए बेनिफिट है कि 2-2 क्वेश्चन में अगर चॉइस मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप चॉइस वाला क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, और दी जाती है इसीलिए कि आप आसानी से इसको क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। लेकिन सेक्शन ई के अंदर जो 3 केस स्टडी हैं, ईच केस स्टडी में 2 क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क के होंगे और 1 होगा 2 मार्क्स का। तो देखिए 4 मार्क की केस स्टडी होगी, लेकिन जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपको चॉइस मिलेगी। अब देखिए चॉइस 1 मार्क में भी तो दे सकते थे, उन्होंने नहीं दी, 2 मार्क्स में दी है, ताकि अगर आपको कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन टफ लगे तो आप आसानी से उसको छोड़ के दूसरा चॉइस वाला कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से इन्होंने 39 क्वेश्चंस को किस तरह से सेक्शन में डिवाइड किया है और किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, टोटल कितने कितने मार्क्स के होंगे, आंसर की आपको कितनी कितनी लेंथ रखना है। अब हम थोड़ा सा ये बात करते हैं कि ईच क्वेश्चन को आपको कितना टाइम मिल रहा है। तो देखिए टोटल टाइम आपके पास कितना है, 180 मिनट है। अगर मैं इसको 39 से डिवाइड कर दूं तो ये लगभग आएगा 4.61 सेकेंड। ऐसे मिनट में चेंज करूं तो ये हो गया 4 मिनट और 36 सेकेंड। तो लगभग आपको 4.5 मिनट मिल रहे हैं। कितने मिनट? 4.5 मीन्स 4 मिनट 36 सेकेंड्स मिल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन 4 मिनट के अंदर, ये तो हो सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन 5 मार्क्स के और 3 मार्क्स के 4 मिनट के अंदर आपसे डिलीवर नहीं होंगे। तो अपने को टाइम मैनेजमेंट करना है। क्या टाइम मैनेजमेंट करना है कि यहाँ पर टाइम कम लेना है ताकि जो टाइम बचे आपका वो यहाँ पर आप यूटिलाइज कर सकें। तो मेरे भाई 39 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर की। और सैम्पल पेपर आई वुड रिकमेंड एडुकाज़ोन सैम्पल पेपर, वन ऑफ द बेस्ट सैम्पल पेपर। अगर आपको ये परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर रखा है, आप डायरेक्टली ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। नॉट इवन फॉर साइंस, आप बाकी के सब्जेक्ट के भी एडुकाज़ोन सैम्पल पेपर परचेज कर सकते हैं। जैसे आपका मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, आईटी हो गया, सारे सब्जेक्ट्स से आपको सैम्पल पेपर मिलने वाले हैं, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।